हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 जनवरी को 2 दिन असम राज्य का दौरा करेंगे और इस दरमियान यहाँ वो सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। और आज 17 तारीख से हमारे देश में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू होने जा रही हैं। इन ट्रेनों से बिहार के भी कई शहरों को फायदा मिलेगा, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। इन 2 दिन के असम और बंगाल के दौरे के दौरान पहली एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी हमारे देश में शुरू होने जा रही है। इसके अलावा भी 9 अमृत भारत एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एक तो आज 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल को भी बड़ा तोहफा मिलेगा। यहाँ भी पीएम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और आज असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। आपको पता होगा बीते दिन जो स्टार्टअप डे था, इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पर युवाओं पर भरोसा जताते हुए दुनिया में नंबर 1 बनने की अपील की। पीएम बोले कि भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले जो भारत में 500 स्टार्टअप थे, आज 2 लाख से पार पहुंच चुके हैं। इन स्टार्टअप्स ने देश के 21 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। पीएम बोले कि रिस्क लेने वालों को अब रिस्पेक्ट मिलती है। और स्टार्टअप डे के मौके पर सरकार ने एक नई पहल भी की, जिससे कि हमारे देश में एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाक के जरिए निर्यात पर क्रय शुल्क लागू किया और कर वापसी के लाभ भी लागू हुए हैं। जी हाँ, सरकार ने ई कॉमर्स और एमएसएमई को राहत देते हुए अब डाक यानी पोस्ट के जरिए निर्यात पर ये 2 बड़े लाभ देना शुरू कर दिया है। एमएसएमई निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा अपडेट है, डाक से विदेश में माल भेजने पर सरकार कुल 3 बड़े फायदे देगी। सीबीआईसी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का दौरा करेंगे। यहाँ जो दूषित जल की वजह से 24-25 लोगों की जान चली गई, तो उन पीड़ितों से मुलाकात करने का राहुल गांधी का प्लान है। राहुल गांधी इंदौर में 3 पीड़ितों के घर पर जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने उनका रूट भी देखा। आपको पता होगा दूषित पानी पीने की वजह से यहाँ 5 महीने के बच्चे समेत टोटल 24 लोगों की जान चली गई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आ रही कि इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली, तो अब वे यहाँ दौरा तो करेंगे, लेकिन सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी बैठकें वगैरह को अनुमति नहीं मिल पाई है। और खबर है दोस्तों, बिहार के विराट रामायण मंदिर में आज 17 जनवरी को सहस्त्र शिवलिंगम की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। वहीं सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में आज 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान किया। आदिवासी संगठनों ने न्याय की मांग भी उठाई। और छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी की गारंटियों को लेकर आज 17 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। कई जगहों पर जिला स्तरीय यह हड़ताल देखने को मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जनवरी को 10,000 कलाकारों के बागुरुम्बा नृत्य का भी अवलोकन करेंगे अपने असम दौरे के दौरान। तो ये कुछ आज के बड़े इवेंट्स रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से आ रही है। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर हुए हैं। पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। 4 साल से चुनाव नहीं होने की वजह से यहाँ पद खाली पड़ा है। लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। और इस बार मुंबई में भाजपा नीत गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी बीएमसी में महायुति की महाविजय हुई। 118 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। शिवसेना यूबीटी मनसे को मिली 72 सीटें हैं। आखिर बीएमसी चुनाव के नतीजों के क्या मायने रहेंगे। 1996 से चल रहा ठाकरे राज खत्म हुआ। भाजपा ने महाराष्ट्र मुंबई का अभेद किला भी भेद दिया। और दोस्तों, देर रात तक मतगणना का सिलसिला जारी रहा और अभी तक के नतीजों के मुताबिक महाराष्ट्र नगर निगम में 29 में 25 निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। 2833 सीटों का रिजल्ट घोषित हो गया। सुबह 4 बजे तक के ये लेटेस्ट चुनावी नतीजे हैं और मुंबई में बीजेपी ने 118 सीटें जीत ली हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वेनेजुएला के तेल को आखिरकार अमेरिका ने बेचना भी शुरू कर दिया है। इतने रुपए का सौदा होते ही 30% तक दाम भी बढ़ गए। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद उठाया है। और ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का उपयोग करना भी शुरू कर चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों। इस बार बजट के दिन रविवार यानी संडे है, उसके बावजूद भी शेयर बाजार खुला रहेगा। एनएसई बीएसई ने विशेष लाइव सत्र का ऐलान कर दिया है। और कितने टाइम तक होगी ट्रेडिंग संडे रविवार को भी, तो समय रेगुलर डेज के अकॉर्डिंग फुल रखा जाएगा। यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो पाएगी। और इस बार रविवार के दिन भी पहली बार बजट पेश किया जाएगा। शेयर बाजार भी खुलेगा। ये 2 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। डेलोइट ने आगामी बजट में एमएसएमई निर्यात के लिए ऋण बढ़ाने का भी सुझाव दिया सरकार को। और बजट 2026 से पहले रिपोर्ट आ रही कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर आंकड़ा देखिए 39.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 687.19 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये फॉरेन रिजर्व के डेटा जारी किए गए। और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही
रही है। इंडिया हाउस में यूएस कांग्रेस के 12 सांसदों से बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर ये लगातार बातचीत जारी है। वहीं भारतीय रुपये में फिर से गिरावट देखने को मिली। 45 पैसे की गिरावट के साथ 91 रुपए प्रति डॉलर की ओर अग्रसर बढ़ा एक बार फिर से रुपया। और खबर है दोस्तों, ईपीएफ की निकासी अब आसान होगी। अप्रैल से ही यूपीआई के जरिए आप सीधा बैंक खाते में ले सकेंगे अपने पीएफ का पैसा। ईपीएफओ की तरफ से इस नए सिस्टम की शुरुआत करने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और बड़ी खबर आ रही, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 242 वेबसाइट्स बैन कर दी। अब तक 7,800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक किए हैं। देश में बढ़ रहे बेटिंग और गैम्बलिंग के चलते होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इसी साल मार्च 2026 में होगा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन। स्वच्छ ऊर्जा पर रहेगा खास फोकस। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने एआई से सर्वे करके सड़कों की मरम्मत शुरू की। भगवंत मान सरकार ने बचाए 383 करोड़ रुपए। वैसे आजकल आप ऑनलाइन और बहुत सी जगहों पर एआई के बारे में सुनते होंगे दोस्तों, तो एग्जैक्टली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? अलग अलग एआई टूल्स के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इसका एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया है, एआई मास्टरी कोर्स। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, लियोनार्डो एआई, 11 लैब समेत ढेर सारे एआई टूल्स सीख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला अपडेट देखिए। पाइपलाइन के जरिए महाराष्ट्र के 16 जिलों में 95 लाख घरों को पीएनजी गैस मिलेगी और इसके लिए कार्य भी शुरू हो चुका है। गेल कंपनी ने महाराष्ट्र गैस पाइपलाइन के लिए ये 694 किलोमीटर की ऐतिहासिक परियोजना पूरी कर दी है। यानी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की बीते साल 2025 में भारत में हेट स्पीच की 1318 घटनाएं देखने को मिली, जिनमें से 98% घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ रही। इंडिया हेट लैब की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई। और एक बड़ी दिल को झकझोर कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों, ये लड़की है जिसकी उम्र मात्र 11 साल, जो अपने दोनों पैरों से दिव्यांग है, विकलांग है, लेकिन सिर पर ढो रही है लकड़ियां। गरीबी ऐसी कि माता पिता इस लड़की को रख नहीं पाए, तो अब ननिहाल में इसके नाना नानी लालन पालन पोषण कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए था, हाथों में किताबें और आंखों में सुनहरे सपने, लेकिन उसी उम्र में दिल कुमारी नाम की ये लड़की सिर पर लकड़ी का भारी गट्टा लिए घूम रही है, और वो भी इतने दुख से कि वो घुटनों के बल सड़क पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। ये वीडियो दोस्तों, ये लड़की की दिल कुमारी की दास्तान आज हम इंसानों को, पूरी मानव प्रजाति को शर्मसार करती है कि आज दुनिया इतनी ग्रोथ कर रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, बावजूद इसके गरीबों के लिए क्या इस समाज में कोई जगह नहीं है। ये दुखदायी दृश्य है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटे 12पन गांव का, जिसने हर संवेदनशील को झकझोर कर दिया है। ये आदिवासी बच्ची जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग है। चलने की ताकत उसके पैरों में नहीं है, लेकिन हालातों से लड़ने का साहस उसके चेहरे पर साफ झलकता है। घर की जरूरतों में हाथ बटाने के लिए वह घुटनों के सहारे लकड़ियां ढोने को मजबूर है। दिव्या कुमारी अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। दैनिक भास्कर ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इनके नाना नानी की आंखें भर आई। दोस्तों, भले ही सरकार कितनी ही योजनाएं चलाए, लोगों को कितने ही फायदे दें, फ्री बिजली, राशन, भत्ता, पेंशन, लेकिन समाज में असली मदद के हकदार ये लोग हैं। इनकी मदद होनी चाहिए। इसलिए तो मैं डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठा रहा हूँ। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सरकार के कानों तक, सरकार की आंखों तक ये आदिवासी दिव्यांग बच्ची की दास्तान पहुंच पाए। आप और हम जैसे लोग तो दोस्तों कितने खुशनसीब हैं कि हमारे चारों हाथ पैर सही काम करते हैं, दिमाग अच्छा दिया है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है। उसके बावजूद हम जिंदगी में कई बार शिकायतें करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ये दिल कुमारी, इसकी हिम्मत और हौसला, साहस इतना है कि एक मुर्दे को जिंदा कर दे। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बड़ा दुख होता है दोस्तों जब मैं ऐसी खबरें देखता हूँ। तो क्या राय, आपकी विचार है, कमेंट करके बताना जरूर, और ये बातें सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, 1 अप्रैल से सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। टोल प्लाजा पर कैशलेस सिस्टम लागू होगा, यानी रोकड़ पैसे नगद भुगतान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, क्यूआर के जरिए टोल टैक्स लिया जाएगा। अभी ये सिस्टम 25 टोल प्लाजा पर ट्रायल शुरू कर दिया है सरकार ने, और 1 अप्रैल से देश भर के टोल प्लाजा कैशलेस कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी खत्म करने के लिए कोशिश है। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चांदी 2,82,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। बीते 4 दिन में ही चांदी की कीमत 40,000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा, लोगों का दम घुट रहा। सरकार ने ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू की है। सांसों पर और बड़ा खतरा, बेहद खराब हुई दिल्ली की फिजा। एनसीआर में गाजियाबाद सबसे दूषित इलाका चल रहा है। यही वजह की ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू की गई है फिर से। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों की दिल्ली में सांस की बीमारियों से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 2024 में 9,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। और अभी राजधानी दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हुई तो सड़कें बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग और तोड़फोड़ भी नहीं किया जा सकेगा। राख और सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग पर भी बैन लगा दिया है। ग्रेड 3 के तहत और क्या क्या पाबंदियां लागू रहेगी, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम, खुदाई वगैरह के काम भी बंद रहेंगे, है ना। चलिए अगली खबर
आ रही है, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। 114 और राफेल जेट खरीदेगा भारत। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ये राफेल जेट। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने इस डील को मंजूरी दी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की बैठक में डील फाइनल होगी। भारत की डिफेंस कंपनियां और फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बैठक होगी, जिसमें इस डील को फाइनल मंजूरी दी जाएगी, है ना। और वहीं एक श्रद्धांजलि, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के पिताश्री का निधन हुआ। पीएम मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया और लिखा कि उनकी हर मुलाकात को संजो कर रखता हूं। वहीं देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी, हाईवे जाम किया। झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत पर हंगामा हुआ, एक महिला पत्रकार को भी पीटा। और उड़ीसा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए पति पत्नी के मामले पर कि पहली पत्नी की मौत के बाद भी दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी, नहीं मिलेगी पति के नाम की पेंशन। एक सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी को पेंशन देने के मामले पर उड़ीसा हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी विधवा पत्नी पेंशन की हकदार नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की थी। तो ऐसे केस पर उड़ीसा हाईकोर्ट का कहना है कि फिर अगर पहली पत्नी की मौत हो जाती है तो दूसरी पत्नी पेंशन पाने की हकदार नहीं होगी। ऐसे केस में पहली पत्नी की मौत के बाद भी दूसरी शादी अवैध ही मानी जाएगी। ऐसा ये उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन मामले पर अहम फैसला सुनाया है ना। और वहीं खबर देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने वाली सीटों के नाम नदियों पर रखे गए हैं। बीटिंग रिट्रीट की गैलरी भी वाद्य यंत्रों के नाम पर होगी। सीट से वीआईपी या वीवीआईपी का स्टिकर भी हटेगा। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आने वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि पार्सल यातायात पर 4 दिन तक पूरी तरह से रोक रहेगी। न बुकिंग होगी न पिकिंग होगी। ये प्रतिबंध 23 से 26 जनवरी तक लागू रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की। चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई है। वहीं खबर आ रही है, यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव करेगी केंद्र सरकार। मनरेगा योजना के बाद अब शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में भी सुधार की तैयारी शुरू कर दी गई है। और खबर देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पेड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर लगे। हिंदू संगठन बोला कि गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की भी एंट्री बैन होनी चाहिए। 1916 के एक्ट का हवाला देते हुए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। हरिद्वार में आने वाले 2027 अर्ध कुंभ को लेकर हिंदू संगठनों की ये मांग है कि गैर हिंदू लोगों को एंट्री ही ना दी जाए। ऐसा वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सांसद चंद्रशेखर के करीबी की ट्रक फैक्ट्री पर छापा पड़ा। रतलाम में 10 किलो एमडी बंदूक वगैरह कई अवैध सामग्रियां बरामद हुई। और खबर है, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकाना ढूंढा, कई सामान भी जब्त किए। जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर में देर रात एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन भी हैं। बीते 5 दिन में ये तीसरी घटना देखने को मिली जब सेना ने फायरिंग की, तो उसके बाद ये पीओके की ओर लौटे थे। और बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा सरकार ने फैसला लिया, उड़िया भाषा अब सरकारी कामकाज की भाषा होगी, यानी इसे राजकीय भाषा घोषित कर दिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। सभी विभागों में यह अनिवार्य रूप से लागू होगा। उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों के लिए अब उड़िया भाषा को कंपलसरी कर दिया है, जैसे कार्यालय आदेश, पत्राचार, नोटिस, विज्ञप्ति वगैरह में सब कुछ ये ओडिया लैंग्वेज में होंगे। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में किन्नर अखाड़े में 7 साध्वी महामंडलेश्वर बनी। हेमा मालिनी के गांव की अफसर साध्वी बनी। सतुआ बाबा की अब मर्सिडीज भी सामने आई। प्रयागराज मेले में ये सनातन धर्म के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि काशी की विरासत ध्वस्त कर रहे हैं मोदी योगी। 3 अक्षय वट वृक्षों में से एक को काट डाला, कॉरिडोर के नाम पर मॉल बनाया गया। और पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बीजेपी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव नोटिफिकेशन जारी हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि बांग्ला भाषी मजदूर बीजेपी राज्यों में पीटे जा रहे हैं। पीटना नहीं, जिंदगी देना धर्म है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ने कुछ उल्टे सीधे बयान दिए। रेप को धर्म ग्रंथों से जोड़ा, कहा तीर्थ फल मिलेगा। SC/ST महिलाओं पर बरैया का विवादित बयान भी दिया। देखिए नेताओं की किस तरह की घटिया बयानबाजी देखने को मिल रही है। MP के दतिया जिले के कांग्रेस विधायक ने ये उल्टे सीधे बयान दिए। इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। और चुनाव आयोग के SIR अभियान पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। राजस्थान में SIR में दावे और आपत्तियां लेने की आखिरी तारीख 19 जनवरी तक बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची से गायब और नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिससे उन्हें वोटिंग लिस्ट में जुड़ने का मौका मिलेगा। 18 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को सभी बूथों पर BLO भी मौजूद रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। यूपी मऊ में भी 23,000 मतदाताओं को भेजी जा रही नोटिस। जानकारी के बाद उनका वेरिफिकेशन भी होगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए जम्मू के पुलवामा में तो तापमान -4.5 डिग्री तक चल रहा। कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश में भी भीषण सड़क हादसे देखने को मिले। कई 24 गाड़ियां टकराई, 1 की मौत हो गई, 40 घायल हो गए। और खराब मौसम के चलते पंजाब में राष्ट्रपति का दौरा भी रद्द हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब के जालंधर जाने वाली थी,
थी, लेकिन अमृतसर से उनकी फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। वैसे अभी भी पंजाब में 2 दिन और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। 18 जनवरी से तो पंजाब में बारिश के भी आसार हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड, 20-21 जनवरी को बारिश होगी। 20 जिलों का तापमान बिहार में 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा और 8 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। हरियाणा के भी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, बारिश की चेतावनी। भिवानी में 1.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। 18 जनवरी तक हरियाणा के कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। राजस्थान में भी आज से बदलेगा मौसम। हनुमानगढ़ में स्कूल बंद है। सर्द हवाओं ने बढ़ाई परेशानी, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी अब दिन में। वहीं मध्य प्रदेश में पारा 4.5 डिग्री तक चल रहा। कई जिलों में कोल्ड वेव का भी असर दिख रहा। भोपाल, इंदौर भी ठंडे चल रहे। 20 जनवरी के बाद एमपी में पारा और गिर सकता है और मावट की बारिश भी हो सकती है। इस वजह से ठंड और बढ़ेगी। कोल्ड वेव और शीतलहर की भी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में भी आज और भयंकर ठंड होगी, बर्फीली हवाएं चलेगी। कोहरे में बीते दिन भी मैंने आपको बताया 8 हादसे हुए, 24 गाड़ियां टकराई। 5 जिलों में यूपी में स्कूल भी बंद है। इधर देखिए दोस्तों, उत्तर छत्तीसगढ़ में भी 6 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। अंबिकापुर में रात का तापमान 4 डिग्री के लगभग चल रहा, लेकिन 3 दिन बाद राहत के आसार दिख रहे हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों के भी स्थितियां देखिए आप। उत्तराखंड में 21 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना है। भागीरथी नदी और जाट गंगा भी जमी, स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ाई गई। हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचे पहाड़ों पर 7 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी आप देख सकते हैं। देश के किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना है 18 से 20 जनवरी तक। बाकी उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे और शीतलहर का माहौल तो बना रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 187 अंक चढ़कर 83,570 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 28 अंक चढ़ा। वहीं विप्रो को 3,119 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 7% गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 1% बढ़कर 18,645 करोड़ पर रहा। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत 8 ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार ने 44 लाख का जुर्माना लगाया। इन कंपनियों के द्वारा अवैध वॉकी टॉकी डिवाइस बेचने के चलते सीसीपीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि इन डिवाइसेज को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया और ये डिवाइस पब्लिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचे जा सकते हैं ऐसा। और टाइगर ग्लोबल फ्लिपकार्ट टैक्स डिस्प्यूट केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। टाइगर ग्लोबल को नहीं मिलेगा टैक्स रिफंड। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, ईरान मामले पर विदेश मंत्रालय बोला कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। स्थिति पर सरकार की कड़ी नजर है और उन नागरिकों को भारत से वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश भी शुरू किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत ईरान से एयर लिफ्ट किए जाएंगे सभी फंसे हुए भारतीय नागरिकों को। वैसे रिपोर्ट थी कि कल ही दिल्ली पहुंच सकता था विमान, लेकिन अभी तक इस पर आगे लेटेस्ट अपडेट कुछ नहीं आया, तो हो सकता है पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली आए। इस बीच देखिए अमेरिकी राजदूत ने भी ईरान को बड़ी चेतावनी दी। कहा कि ट्रंप बातें नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं। तो उधर ईरान ने भी जवाब दिया, कहा कि हमला किया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। लगता है अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान में जो महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस मामले में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंटरफेयर कर रहे हैं। वहीं ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने को लेकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी और कहा कि इस मामले में जो देश अमेरिका का समर्थन नहीं करेंगे उन पर हम और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। और वहीं दोस्तों अमेरिका वेनेजुला मामले पर भी अब एक वेनेजुलाई नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। मचाडो के प्रेसिडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं मिला। अब बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा है। और एक भावुक कर देने वाली खबर देखिए, नीदरलैंड से अपनी मां को ढूंढने भारत आए मेयर। उन्होंने कहा कि कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार है। 41 साल पहले इनकी मां ने इनको एक शेल्टर होम में छोड़ दिया था नागपुर में। वो साल था 1985 का, जब एक अविवाहित महिला को बच्चा होता है और उसने अपने 3 दिन के बच्चे को शेल्टर होम में छोड़ दिया था। तो ठीक 1 महीने बाद नीदरलैंड से भारत घूमने आए एक कपल ने उस बच्चे को गोद ले लिया था और अपने साथ नीदरलैंड ले गए थे। इस घटना को आज 41 साल बीत चुके हैं और वही बच्चा अब नीदरलैंड की राजधानी के पास एक शहर का मेयर बन गया है। तो वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढने, मतलब वो मेयर साहब वापस अपनी माता श्री के लिए नागपुर आए हैं। देखिए यार, माँ का प्यार आखिर बेटे को खींच ही लाता है, लेकिन अभी तक इनकी माँ मिल नहीं पाई है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वही खबर आ रही, गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान को हथियार बेचेगा पाकिस्तान। मेड इन चाइना JF-17 से पैसे कमाने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान। ओके, और इंटरनेशनल न्यूज के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जालौन में ट्रक पलटने से 5 लोग दब गए, ननद भाभी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। और राजस्थान में भी एक बड़ी बिजनेसमैन फैमिली की सड़क दुर्घटना हो गई। बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रो रहे बुजुर्ग माता पिता, 6 साल का बेटा भी सदमे में है। चित्तौड़गढ़ में ये बड़ा हादसा हुआ, कार सवार बिजनेसमैन और उनकी पत्नी की मौत हो गई। और यूपी चंदौली में भी देखिए दर्दनाक हादसा, पिकअप ने बाइक सवार दंपति को सामने से मारी टक्कर, दोनों की मौत हो गई। पंजाब चंडीगढ़ में भी एक्सीडेंट हो गया, 19 और 21 साल के युवकों की मौत हो गई, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। और एक बड़ी शर्मसार करने वाली घटना देखिए, जल गए 3,500 मुर्गे, 700 अंडे और 2 कुत्ते भी हैं। 2 बदमाश लड़कों ने एक कुक्कुट फार्म में आग लगा दी। आग इतनी भयंकर हो गई कि वहां सो रहे बुजुर्ग ने भी भागकर अपनी जान बचाई। मामला है उत्तर प्रदेश के संभल स्थित बजोही थाना क्षेत्र का, जहां देर रात रंजिश में 2 युवकों ने एक मुर्गा फार्म में आग लगा दी और हजारों मुर्गियों की जलकर मौत हो गई। यार कितना बड़ा अमानवीय कृत्य है ये, जरा सोचिए आप। बदला लेने के लिए इंसान किस हद तक, किस घटिया हरकत पर उतर जाता है यार। बेचारी इन मासूम मुर्गियों का क्या कसूर था? दुश्मनी थी तो इन लोगों की।
थी। क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसी घटनाओं पर, जरा देखिए। और एक ठगी का मामला भी देखने को मिला। महिला ने बैंक से 40,000 रुपए निकाले, लेकिन घर जाकर देखा तो कागजी गड्डी निकली। यूपी गाजियाबाद में ही 7 ठगों ने महिला के पैसों को बदल दिया और उसे कागज की गड्डी रख दी उनकी जगह। तो सावधान रहें ऐसे बदमाशों से। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल समाचार के अपडेट देखिए। श्रेयस अय्यर की 25 महीने बाद T20 में वापसी देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। वहीं T20 वर्ल्ड कप विवाद सुलझाने भी ढाका जाएंगे। ICC के 2 अधिकारी बांग्लादेश की राजधानी का विजिट करेंगे। और बॉलीवुड के कुछ अपडेट्स देखिए। मुस्लिम नाम होने से कोई परेशानी नहीं आई। फिल्म रामायण के लिए संगीत बना रहे AR रहमान बोले कि रामायण आदर्शों की कहानी है। इस पर गाना बनाने में भला क्या दिक्कत है, भले ही हिंदू हो या मुस्लिम हो। धर्म को लेकर इनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, तभी तो आज ये इतने सक्सेसफुल सिंगर है यार। ऐसी सोच सभी की होनी चाहिए, राइट। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां ही खत्म हो जाएगी। और वहीं खबर है संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट फिल्म की रिलीज डेट सामने आई। 5 मार्च 2027 को 8 भाषाओं में रिलीज होगी है। और पंजाबी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर ने पति से तलाक लिया। फैमिली कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। वहीं करिश्मा कपूर को दिखाने होंगे तलाक के डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की याचिका पर एक्ट्रेस को भेजा नोटिस। और धनुष मृणाल ठाकुर जल्द ही साथ में शादी करेंगे, 7 फेरे लेंगे। दावा किया जा रहा है कि 14 फरवरी को इनकी शादी सेरेमनी हो सकती है। ये साउथ के सुपरस्टार हैं और ये एक्ट्रेस हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। केदारनाथ से लाई गई भगवा गद्दी उत्तराखंड के मंदिरों जैसी नक्काशी है इसकी। वहीं मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना योजना पर एक रिपोर्ट आ रही कि बीते 2.5 साल में 5,70,000 घटी लाडली बहनों यानी महिलाओं की संख्या। अभी इस योजना में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीते दिन 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत 1500 रुपए हर महिला के खाते में। और खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के RPSC के पक्ष को सही माना। कहा कि वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में DRG दंपति के घर समेत 55 मकानों पर चला बुलडोजर। बीजापुर में लोग बोले कि गांव जाएंगे तो नक्सली मार डालेंगे, कहां जाएं हम। प्रशासन ने यहां अवैध अतिक्रमण बताते हुए लोगों के परिवार उजाड़ दिए, बेघर कर दिया। और खबर आ रही है उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत धीरे धीरे काला पड़ रहा है। हिमालय की चोटियों से बर्फ गायब हो रही है। इन हालातों पर पर्यावरणविद बोले कि ऊंचे इलाकों में मानवीय हस्तक्षेप कम करना जरूरी है, वरना बर्फ पहाड़ हिमालय खत्म हो जाएंगे भविष्य में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। एक्स यानी ट्विटर फिर से डाउन हुआ। सप्ताह भर में दूसरी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रफ्तार धीमी पड़ी है। बीते दिन भी यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाए। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल दोनों डाउन हो गए। 4 दिन में ट्विटर का ये दूसरी बार सर्वर डाउन देखने को मिला। और खबर है नई दिल्ली में खट्टर से मिले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू। PM ई बस योजना में पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट देने की मांग की। और बड़ी खबर आ रही, चीनी की बनी रहेगी मिठास। फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब तक चीनी उत्पादन 22% बढ़ा है। और इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले के बाद अब एयरलाइंस कंपनी ने यात्रियों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा कि यात्रियों को रिफंड देने की पूरी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो जल्द ही जिन यात्रियों के इस टाइम पीरियड में टिकट कैंसिल हुए थे उन्हें रिफंड वापस मिल जाएगा। रिफंड कैसे और किन किन को मिलेगा इसकी जानकारी आप इस मेल पर भी चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे कि बैंकों में लोगों को एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच मिलेगा। 1 जुलाई 2026 से ये नई योजना आने वाली है। इसके मुताबिक एक तो RBI ने ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए एकीकृत लोकपाल योजना 2026 लॉन्च की है और मुआवजे वगैरह की राशि को भी बढ़ा दिया है। अब बैंकों में होने वाली दिक्कतों को लेकर ग्राहक इजीली कंप्लेन कर पाएंगे। 1 जुलाई से रिजर्व बैंक ये नया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 लागू करने का फैसला किया है। अच्छा, वैसे बैंक लोन, सिबिल स्कोर वगैरह को लेकर भी RBI ने 2026 में कुल 5 नए नियम लागू किए हैं जो आपकी क्रेडिट हेल्थ को आसान बना देंगे। पहला तो अब आपका क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट होगा क्योंकि नए नियमों के मुताबिक महीने में 2 बार अपडेट होगा। दूसरा, अब कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर अगर देखेगा तो तुरंत आपको SMS के माध्यम से अलर्ट मिल जाएगा, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल लोन कंपनी वगैरह। तीसरा, अगर आपका लोन रिजेक्ट हुआ तो भी आपको साफ कारण मिलेगा। चौथा, डिफॉल्टर बनाने से पहले आपको चेतावनी भी मिलेगी। और पांचवा, क्रेडिट रिपोर्ट की गलती अब जल्दी सुधरेगी। तो ये सिबिल स्कोर्स को लेकर RBI की तरफ से कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। और किसानों के हित में एक बड़ी खबर देखिए, बजट सत्र में नकली बीजों की रोक के लिए भी सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। 30 लाख तक जुर्माना और जेल का भी प्रावधान रखा जाएगा। खुद कृषि मंत्री का कहना है कि नया बीज एक्ट लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी और सरकार इस कानून में सख्ती के आदेश लागू करेगी। नकली कीटनाशकों का कारोबार करने पर 3 साल तक की जेल होगी। इस विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है। 4 फरवरी तक इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं। और खबर है 3 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं केजरीवाल। बूथ स्तर के 20,000 वॉलंटियर्स को दिलाएंगे शपथ। आज 17 से 19 जनवरी तक गुजरात पर रहेंगे। वही देखिए, भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते की भी घोषणा जल्दी होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि ये ऐतिहासिक समझौता होगा। और खबर आ रही है, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत बना दुनिया का ग्रोथ इंजन। WEF विश्व आर्थिक मंच की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। अभी एक दिन पहले मैंने आपको दिसंबर के एक्सपोर्ट डेटा भी बताए थे। भारत के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी टैरिफ पर कई प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत अभी दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता का बाजार भी बना हुआ है। विदेशी ब्रांड भी उठा रहे हैं PLI जैसी बड़ी योजनाओं का लाभ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन मामलों में हमारी स्वदेशी कंपनियां पीछे हैं और
अमेरिका के प्रतिबंधों के बीच भारत ने अमेरिकी बाजारों पर भी निर्भरता घटाई। अब भारत सरकार का भी प्लान है पश्चिम एशिया और उभरते हुए बाजारों पर जोर दिया जा रहा है। वहीं खबर है अमेरिका ने ताइवान के साथ भी एक बड़ा व्यापार समझौता किया। यूएस की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। अनबोर्न बेबी के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। बजाज जनरल इंश्योरेंस ने यह नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वहीं खबर है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर साथ आए भारत और जर्मनी, नई साझेदारी की शुरुआत हुई है। दोनों देशों के बीच टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को लेकर यह समझौता हुआ है। और रिपोर्ट आ रही कि एफडीआई से और मजबूत होगा देश का डिफेंस सेक्टर, बढ़ सकती है विदेशी निवेश की लिमिट भी। वहीं गोल्ड बॉन्ड पर भी रिपोर्ट आ रही है, निवेशकों को 5 साल में 3 गुना तक का रिटर्न दिया गोल्ड बॉन्ड ने। चलिए अगला अपडेट देखिए, जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1 अप्रैल 2026 से घरों की गणना होगी। दूसरे चरण में आबादी की गिनती होगी। तैयार होगी 18 भाषाओं में निर्देश पुस्तिकाएं भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पद 4 महीने में भरे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। दिल्ली के 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। महिलाएं और बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। ओपीडी में मामले काफी बढ़ रहे हैं। 70 से 80% लोग विटामिन डी और आयरन की कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली में। और बिहार सरकार का नया आदेश देखिए, बिहार में सरकारी डॉक्टर अब नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नीतीश सरकार ने नई नीति का ऐलान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ ओपन गोल्ड चैंपियनशिप 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नया रायपुर में जुटेंगे देश विदेश के 126 प्रोफेशनल खिलाड़ी। और खबर है छत्तीसगढ़ में इस तारीख से ऑटोमोबाइल क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे राडा ऑटो एक्सपो 2026 की शुरुआत। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ये ऑटोमोबाइल महाकुंभ चलेगा, 17 दिन तक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम सूर्यघर योजना को लेकर खबर आ रही। घरेलू उपभोक्ताओं को किलोवाट के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी। बिहार में ये भी बदलाव किया गया है। और वहीं बिहार में सरकारी जमीन पर खुली पोल, खास महाल से रक्षा मंत्रालय तक की भूमि पर कब्जा और अवैध जमाबंदी देखने को मिली है। और हरियाणा में भ्रष्ट अफसरों की करतूत देखिए जरा। एआई से फोटो एडिट करके शहर को साफ बता दिया। फर्जी सफाई के खेल से हटा पर्दा, मजाक बना रखा है स्वच्छ अभियान को। ये खरखोदा नगर पालिका से मामला देखने को मिला, देखिए जरा। और वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि बच्चों की खान पान की आदतें हार्ट अटैक को न्योता दे रही है। अपने बच्चों की डाइट में ये 5 बदलाव जरूर करें। कौन कौन सी आदतें खतरनाक होती हैं? ज्यादा नमक खाना, शुगर ड्रिंक्स, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। आजकल के बच्चे जो घूमते फिरते नहीं है, मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, तो इस वजह से बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं। और भी दिल की बीमारी के पीछे ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। तो बचाव के लिए क्या जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए माता पिता को अपने बच्चों को लेकर, ये एक्सपर्ट की राय जरूर माने, है ना। और एक रिपोर्ट आ रही कि हरियाणा में घर खरीदना महंगा हुआ। 46 शहरों में 10% तक बढ़ा ईडीसी शुल्क। कांग्रेस ने नायब सैनी सरकार पर भी हमला बोला। बिहार में सरकारी बसों का किराया 8% तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ। यात्रियों के सफर पर महंगाई की मार गिरेगी। और देखिए उत्तराखंड की कैबिनेट ने होम स्टे योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा इसका लाभ। बिहार में 26 जनवरी से एक महाअभियान शुरू होने जा रहा। अविवादित जमीन की 7 और विवादित जमीन की मापी 11 दिन में पूरी होगी। हरियाणा सरकार ने भी एक और बड़ी खुशखबरी दी। 7 शहरों में 23 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया। लोगों को मिलेगी अब खास सुविधाएं भी इन जिलों में। और वहीं देखिए राजधानी दिल्ली वालों ने सिर्फ 1 साल में गटक ली 8,254 करोड़ की शराब। अब रेखा गुप्ता सरकार शराब की नई आबकारी नीति भी लेकर आ रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी रेखा सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है। गाड़ियों को लेकर बदलाव किया जाएगा, जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नई ईवी नीति लाई जाएगी, चार्जिंग पॉइंट बढ़ाए जाएंगे और सार्वजनिक परिवहन को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि लोग बाग प्राइवेट कारों का इस्तेमाल कम करें। और चंडीगढ़ में यंग इनोवेटर्स के लिए अच्छी खबर है। स्टार्टअप्स के लिए नए आइडिया के साथ 19 तारीख से आवेदन कर पाएंगे। नई स्टार्टअप नीति शुरू करने जा रही सरकार। और माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 18 जनवरी तक कई स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फैसला लिया गया। और देखिए हरियाणा में बीमारी के दौरान शराब पीने से हजारों लोगों की मौतें हुई। लीवर सुकड़ने से लोगों की सांसों की डोर टूट रही है। सर्वे में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ अपडेट देखिए, खुशखबरी है। यूपी में 18 जनवरी को 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के खाते में आएंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की किस्त धनराशि जो है लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। और यूपी में लड़कियों महिलाओं पर हिंसा पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। देखिए हर 3 में से 1 लड़की घरेलू एवं यौन हिंसा की शिकार है। शोध में ये और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 425 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनेगी पोषण वाटिका। 189 पर होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी। और वहीं दोस्तों यूपी के पारंपरिक व्यंजनों को भी मिलेगा वैश्विक बाजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की 1 जनपद 1 व्यंजन योजना। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 20 करोड़ से बनेगा 5 किलोमीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा बाईपास। यूपी में मेरा गांव मेरी धरोहर मिशन को मिली गति। 26 जनवरी को ग्राम सभाओं में होगा सांस्कृतिक विरासत का सत्यापन भी है। और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में समता युग की शुरुआत हुई। यूजीसी की तरफ से कुछ नए विनियम भी लागू किए गए। और खबर है उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की 13,000 शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों कुछ एस्ट्रोलॉजी की अपडेट देखिए। कल 18 जनवरी को माघी अमावस्या रहेगी। इस दिन भी दान धर्म स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। और रामायण से हमें एक हनुमान जी की सीख मिलती है कि मुश्किल समय में धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों की तरक्की के योग हैं। धनु राशि वालों का
करोड़ का काम बनेगा और मकर राशि वालों की बड़ी डील भी हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार ने अपनी राज्य की प्रमुख भाषा को राजकीय भाषा के रूप में लागू करने का फैसला किया है। कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।